रोज रोज की भाग दौड़ में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाए, तो यह नाश्ता आपके लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद अनुभव। मॉर्निंग में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इस नाश्ते को आप ट्राई कर सकते हैं। रात में ये आलू और मटर को बॉयल करके रख दीजिए और मॉर्निंग में झटपट से इसे सिर्फ 5 मिनट के अंदर बना के आप रेडी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू और मटर, यहाँ पे मैंने 1 कप मटर और 4 उबले आलू लिए हैं। इनको हम अच्छे से मैसर की हेल्प से मैश कर लेंगे। तो अगर आपने तुरंत से बॉयल किए आलू तो बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। और इस टाइम पे देखेंगे कि हर कोई कहेगा कि मटर की कचौरियाँ बनी हैं, क्योंकि ये हेल्दी के साथ साथ ये टेस्टी भी है। और मटर हर सीज़न में फ्रेश मिलते नहीं हैं। सीज़न की मटर आ रही है और बहुत ही सस्ती मिल रही मार्केट में, क्यों ना इसका भरपूर इंजॉय किया जाए। तो यहाँ पे हमने आलू मटर को अच्छे से मैश कर लिया हुआ है। तो आलू और मटर हमारे ठंडे हो गए थे। हमने नाइट में इनको बॉयल करके रख दिया था, हमें मॉर्निंग में यह नाश्ता बनाना था। तो आप इसको अगर तुरंत से बॉयल कर रहे हैं, तुरंत से मैश कर रहे हैं, तो ईज़िली ये मैश हो जाता है और थोड़ा सा टाइम लगता है अगर आप इसको ठंडा कर लेंगे, क्योंकि नए आलू हैं जो अभी सीजन के नए आलू आ रहे हैं वो थोड़े सख्त हो जाते हैं। अब चलिए यहाँ पे थोड़े से मसाले भी डाल देते हैं, जैसे कि हमने ढेर सारा हरा धनिया डाल दिया हुआ है, जीरा डाल दिया हुआ है और यहाँ पे थोड़ी सी हम हरी मिर्च डाल देंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रा मसाला हमें नहीं डालना है, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने अदरक भी ग्रेट करके डाल देना है। तो कभी कभी होता है कि रोटी सब्जी बनाने का मन नहीं करता और लगता है ना कि कोई झटपट से नाश्ता, क्योंकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में लगता है कि झटपट से कुछ बना ले। यहाँ पे हमने 1 चम्मच चाट मसाला और थोड़ा सा हमने यहाँ पे हींग भी डाला है। हींग से क्या होता है कि डाइजेशन में भी हेल्प मिलती है और हींग हमारे सेहत को भी अच्छा रखता है, गर्म रखता है। यहाँ पे सारे बेसिक से मसाले डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, थोड़ा सा चाट मसाला और भुना हुआ जीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें, नमक, सारी चीज़ें डाल देंगे। और आप देख लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा मसाले खाने पसंद है तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मसाले ऐड कर सकते हैं। अब अच्छे से हम मैश कर देंगे, सारी चीज़ों को मिक्स देंगे। और आलू भी हमारे अच्छे से मैश हो चुके हैं लगभग। थोड़ा बहुत अगर कसर रह भी गई होगी ना तो मसालों के साथ वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो चलिए, ये हमारी स्टफिंग भी बन के लगभग रेडी हो गई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लास्ट में नींबू का जूस भी डाल देंगे। अगर आपने अमचूर पाउडर और चाट मसाला नहीं डाला है तो ऑलरेडी हमने डाल रखा है, तो हमने यहाँ पे नींबू का जूस नहीं डालना है। अगर आपने नहीं डाला है तो लास्ट में ही डालिएगा, नहीं तो फिर इससे मॉइस्चर ज़्यादा रिलीज होगा, क्योंकि हमने नमक भी डाला हुआ है। तो चलिए, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है, बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो चलिए, स्टफिंग को हम रख देते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने गेहूं का आटा लिया हुआ है और हमने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच के लगभग सूजी का भी ऐड किया हुआ है। दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स देना है। बारीक वाली सूजी ही डालिएगा, इससे क्या होगा कि नाश्ता हमारा क्रिस्पी बनेगा। अब यहाँ पे हम अजवाइन क्रश करके डाल देंगे, सर्दी का सीज़न है। इस तरीके से आप बच्चों को अजवाइन भी खिला सकते हैं, वैसे तो बहुत ही खिलती है, बच्चे खाते भी नहीं हैं। नाश्ते के थ्रू ढेर सारा अजवाइन आप बच्चों को खिला सकते हैं। सर्दियों का सीज़न है, मॉर्निंग में अच्छा रहता है इस तरीके से अगर हेल्दी नाश्ता बनता है, थोड़ा चटपटा भी रहेगा। नमक डाल देंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स देंगे। 1 से 2 चम्मच आप यहाँ पे मोयन के लिए घी या बटर कुछ भी डाल दीजिए, ताकि नाश्ता हमारा थोड़ा क्रिस्प हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हमने छाछ लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे छाछ का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या होता है ना कि जो हमारा डो बनता है वो बहुत ही स्मूथ बन के तैयार हो जाता है। इस तरीके से हम थोड़ा सा छाछ लेंगे, आप यहाँ पे घी या बटर डाल सकते हैं। तो चलिए, इसे अच्छे से हम लोग मिक्स देते हैं। तो ये मोयन का काम करता है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के और बिल्कुल नरम डो लगाना है। जब भी आप पूरी पराठा या तो इस तरीके का नाश्ता बना रहे हैं, कचौरी आलू या मटर की बना रहे हैं ना, तो बिल्कुल नरम डो लगाएं। इससे क्या होता है ना कि हमारा नाश्ता फटता भी नहीं है और ये क्रिस्पी भी रहता है। हमने इसमें सूजी भी डाला हुआ है, इसलिए थोड़ा सा नरम डो लगाएंगे, बेलने भी आसानी हो जाती है। तो चलिए, इसका हम नरम डो लगा के रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा सूजी डाला है, इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट में छोड़ दीजिए ताकि सूजी है जो फूल जाए। तो यहाँ पे हमारा जो आटा है वो भी रेडी हो चुका है। तो चलिए, हम लोग नाश्ता भी बना लेते हैं। तो जितने बड़े आपको नाश्ते बनाने हैं उसी के अकॉर्डिंग पेड़े आप कट कर लीजिए। आपको बड़े बनाने हैं तो बड़े बड़े कट कर लिए। हमने यहाँ पे छोटे छोटे से साइज़ के बनाने हैं, तो हमने यहाँ पे छोटे छोटे पेड़े निकाल लेने हैं।
तो फ्रेंड्स आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी थोड़ी सी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसके छोटे छोटे से जैसे लोइयाँ बनाते हैं उस तरीके से बना लेते हैं और स्टफिंग इस तरीके से हम डालते जाएंगे और इसको कवर कर देंगे। तो ये आलू मटर की कचौरी आप बच्चों को टिफ़िन में दीजिए, या तो मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, या तो फिर आप इसको डिनर में भी बना सकते हैं। चाय के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, या तो आप इसको सब्जी के साथ खाएं, या आलू गोभी की सब्जी के साथ भी अच्छी लगती है। इस तरीके से हमें सारे नाश्ते को बना के रेडी कर लेने हैं। तो आटा लूज रहता है तो फिर हमारे पराठे हैं, पूरियाँ, कचौरी जो हम भरवा वाली बनाते हैं ना, वो फटती नहीं है। तो इस तरीके से हमें सारे नाश्ते को रेडी कर लेना है। तो नाश्ते हमारे रेडी हो गए हैं, जितना हमें बनाना था हमने बना लिया है। तो यहाँ पे देखिए सारे नाश्ते को हमने रेडी कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे पैन में डाल देते हैं कुकिंग ऑयल। आप यहाँ पे घी या बटर, या तो फिर आप इसको किसी भी तेल से सेक सकते हैं। यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हमने यहाँ पे डीप फ्राई नहीं करना है। इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल डाल के हम इनको सेक लेते हैं। मीडियम आंच पे सेकेंगे ताकि ये क्रिस्पी कुरकुरे बन के तैयार हों। तो दोनों तरफ से उलट पुलट करते हुए हमें इन्हें अच्छे से सेक लेना है। तो सर्दियों में तो मेरे बच्चे हफ्ते में 4 से 5 बार इसको ज़रूर बनवाते हैं और अच्छा भी लगता है। इसके साथ इमली की चटनी बनाइए, या तो टमाटर की मीठी चटनी बनाइए, या तो फिर टोमेटो केचप वगैरह के साथ बच्चों को ये ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इस तरीके से आप झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं बच्चों के टिफ़िन के लिए। सिर्फ 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा अगर आपने पहले से आलू मटर को बॉयल करके रखा हुआ है। अगर नहीं बॉयल किया है तो भी आप इसको 15 से 20 मिनट में आराम से इस नाश्ते को बना के रेडी कर सकते हैं। तो चलिए सारे नाश्ते को हमें इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ज़्यादा सा ऑयल डाल के आप इसको डीप फ्राई कर लीजिए। तो ये हमारा चटपटा सा टेस्टी स्पाइसी सा नाश्ता बन के तैयार हो गया है, जो कि सर्दियों की खास है। आलू मटर की कचौरी कहें, पराठे कहें, बन के तैयार हो गए हैं। आप इनको चाय के साथ एंजॉय करें, या तो फिर केचप सॉस के साथ एंजॉय करें। सारे नाश्ते को हमने फ्राई कर लिया हुआ है। तो आपको फ्लेम समझ में आ रहा होगा, हमने इनको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में ही फ्राई किया हुआ है ताकि ये क्रिस्प रहे, क्योंकि हमने इनको डीप फ्राई नहीं किया हुआ है। और सारा हमारा यह नाश्ता बन के तैयार हो गया है। बहुत ही क्रिस्पी बने थे। और ये हमने अदरक लहसुन मिर्ची की चटनी बनाई हुई थी, इसके साथ हमने सर्व किया हुआ था। तो ये चटनी हम बना के रख लेते हैं। आप इसको आराम से 6 महीने खा सकते हैं, जो कि इसकी रेसिपी ऑलरेडी हमने शेयर कर रखी है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारे नाश्ते बन के तैयार हो गए। कितना अच्छा सा कलर भी आया हुआ है और कम तेल मसालों के साथ ये नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। अगर आप बिल्कुल विदाउट ऑयल खाना चाहते हैं तो आप इनको थोड़ा सा ऐसे ही तवे में सेक लीजिए, थोड़ा सा घी या बटर लगाते हुए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी गर्मा गर्म आलू मटर की कचौरी बन के तैयार हो गई हैं। और इसके साथ आप इस तरीके चटनी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन, मिर्ची, अदरक, करी पत्ता, मूंगफली सारी चीज़ों को फ्राई कर लिया है, रोस्ट कर लिया है थोड़ा सा, जिस पैन में हमने नाश्ते बनाए हुए थे। और हम यहाँ पे इस चटनी को भी बना के रेडी कर सकते हैं। तो आप या तो चटनी, वो जो हमने अदरक मिर्ची की अचार या चटनी बोल सकते हैं, उसके साथ खाएँ, या तो इस तरीके की चटनी भी आप बना सकते हैं नाश्ते के साथ खाने के लिए। यहाँ पे हम डाल देंगे दही। सर्दी का सीज़न है तो सर्दी में दही ज़्यादा खट्टी नहीं रहती है। इस तरीके से आप दही और थोड़ा सा नमक डाल के चटनी बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लहसुन भी डाली है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। सर्दियों में तो लहसुन, हींग, अजवाइन, ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि गर्मी में ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो यहाँ पे नमक भी डाल देते हैं और हम चटनी बना के तैयार कर लेते हैं। इसमें तड़का लगाने की भी ज़रूरत नहीं है और हमारी टेस्टी सी चटनी भी बन के तैयार हो गई। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड्स। जय माता दी।